जय हिंद फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों को बता दें कि एक स्टूडेंट नाम जो है उनका तो एग्जैक्ट हमें पता नहीं है, बट जो है उनकी आईडी जो बता रही है वो सूबेदार वेनवंशी नाम से जो है आईडी बता रही है। उन्होंने कमेंट किया, थोड़ा सा आवाज़ में आप पहले बताइएगा, ठीक है? आप लोग आवाज़ में बताइएगा। बाकी उन्होंने कमेंट किया है कि सर जो है एक हमने वीडियो बनाया था जिसमें शॉर्ट वीडियो था, तो हमने बुक दिखाया था थोड़ा सी यूपीएससी सीएससी के लिए। तो उनका मानना है कि सर थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक अच्छी होती है और हमें जो है किस तरीके से उसको पढ़ना चाहिए, क्या किसको छोड़ना चाहिए, किसको पढ़ना चाहिए, कहाँ से ख़रीदना चाहिए, कितने के लिए थे आप, इस तरीके के क्वेश्चन उन्होंने किए थे। काफ़ी दिनों से हमने उनको प्रॉमिस किया था कि ये वीडियो आपके सामने आएगा, आपको बताया जाएगा, लेकिन आज जो है हम आपको बताते हैं। कुछ बुक आपको हम दिखाएंगे भी और कई बुक के नाम आपको हम बताएंगे भी, और आपको ये भी बताएंगे कि इसमें कौन सी इम्पोर्टेंस किसका कितना क्या रहता है। आज जितनी मतलब हमारा जितना एक्सपीरियंस इसमें कुछ अधिक तो नहीं है, आप जानते हैं ना, तो अभी तक हमने कभी भी इसमें कोई भी एक एग्ज़ाम दिया है और ना ही किसी भी प्रकार का जो है इसमें हमें ज़्यादा गहराई से नॉलेज नहीं है। लेकिन फिर भी जो भी हमारा एक टीचिंग लाइन में हमारा जो है, आप जानते हैं कि क्लास 6 to 12 हम जो है इस समय एक टीचर के रूप में बच्चों को प्रोवाइड करते हैं शिक्षा, तो इसलिए थोड़ी सी जानकारी, फिर इस क्षेत्र में भले ही ज़्यादा जानकारी ना हो लेकिन एक थोड़ी सी इसकी तैयारी करने के कारण जो है थोड़ी बहुत जानकारी इसमें हमें है। बाकी कई जगह से जो है रिसोर्स मिलते हैं, तो बाकी आप देखते रहिएगा, लेकिन जितनी जानकारी हमें है हम एक एग्जैक्ट और सही आपको डाटा देंगे। जो भी हम आपको बताएंगे सही चीज़ें बताएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको जो है केवल व्यूज़ और लाइक शेयर के लिए आप लोग बिल्कुल भी इसे ना तो शेयर करिए ना कुछ भी मत करिएगा, लेकिन यदि आपको हेल्पफुल लगे तब आप जो है ऐसा कुछ कर सकते हैं। आप जानते हैं कि अब किसी भी प्रकार का इस पर लाइक शेयर ऐसा कुछ बात जो है ना तो लिखी जाती है ना कही जाती है, क्योंकि हमारा मेन मकसद है आपको जानकारी पहुंचाना। बाकी आपका क्या मेन मकसद है, क्या आपका कर्तव्य है, वो आप समझ सकते हैं अपने स्वयं से। तो बाकी हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अब स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा आपकी समय जो है लेंगे नहीं। तो सबसे पहले देखिए कई क्वेश्चन जो सामने आते हैं, तो उसमें जो है पहला रहता है कि आखिर जो है इसका सिलेबस क्या होता है। तो सिलेबस के लिए भी हमने एक वीडियो आपके सामने बनाया है, जिसको जो हमने प्रोवाइड कर दिया इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, दुनिया जानेगी एसएस क्लासेस। जिस चैनल पे आप देख रहे हैं अभी क्लास, हो सकता है ये क्लास आप दूसरे चैनल पे भी देख रहे हो या फिर जो है कुटुंब ऐप पर भी देख रहे हो। ऐसा क्यों? क्योंकि इस समय हम कुटुंब ऐप पर भी थोड़े से एक्टिव हो रहे हैं, तो इस कारण से हो सकता है आप वहाँ पर भी देख रहे हैं। तो एक हमारा चैनल भी है, यूट्यूब चैनल दुनिया जानेगी एसएस क्लासेस, जहाँ मेनली हमारे सभी वीडियो जो है अपलोड किए जाते हैं। तो बाकी हम लोग बात कर लेते हैं कि सिलेबस जो है आप इसी चैनल पे देखेंगे। करीब जो है काफ़ी बड़ा वीडियो एक बना के हमने जो इसमें डिटेल डिस्कस किया है। बाकी एक दिन हो सकता है कि 28 विषय इसमें होते हैं। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा वॉइस प्रॉब्लम हुई होगी आप लोगों को, फिर से थोड़ा सा जो है बोलना पड़ेगा। तो हमने जितनी बात कही समरी कर देते हैं उसको, कि इसमें 28 सब्जेक्ट होते हैं। हिस्ट्री की बात करें तो 12 से 15 क्वेश्चन एवरेज आते हैं इसमें। अगर मेंस में देखें तो 6 से 8 क्वेश्चन आते हैं। और बात करें यदि हम लोग जो है, थोड़ा सा वॉइस में प्रॉब्लम हुई होगी क्योंकि माइक निकाल के गए और उसको ध्यान नहीं दिए। तो बाकी जो है सीसेट और जीएस का प्री में ऐसा पेपर होता है, और मेंस में जीएस के 4 सब्जेक्ट के पेपर, जीएस 4 मतलब होता है, जीएस 1 2 3 4 इसके पेपर होते हैं। बात करें यदि हिस्ट्री में एनसीईआरटी की, तो क्लास 6 से 12 तक पढ़ना होता है, बट ज़्यादा कंपलसरी यदि जिससे ज़्यादा विशेष ध्यान देना तो क्लास 11 और 12 कम यदि आपके पास समय है तो। लेकिन जो है यदि आप चाहें तो क्लास 9th से लेके जो है 12th तक इसे पढ़ सकते हैं, बिल्कुल ज़रूरी है। और कौन सी एनसीईआरटी नई या पुरानी, ऐसे कई क्वेश्चन रहते हैं, तो ज़रूरी है कि आप पढ़ें। ज़्यादातर इतिहास में पुरानी, बाकी सबको जो है आप नई भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इतिहास में थोड़ी सी पुरानी को ध्यान दीजिएगा, ओल्ड एनसीईआरटी को। अगर इसमें बात करें स्टैंडर्ड बुक की, तो स्टैंडर्ड बुक जैसे स्पेक्ट्रम रहता है, ठीक है, स्पेक्ट्रम आप ले सकते हैं, या फिर आप बिपिन चंद्रा। तो आपको हम स्पेक्ट्रम की, ये देखिए छोटी सी बुक होती है, बिल्कुल छोटी बुक है स्पेक्ट्रम की। और इस बुक में आपको बता दें कि करीब जो है यदि ओरिजिन पेज की बात करें हम लोग, तो 850 के आसपास इसमें पेज हैं, 850 के आसपास। क्या जो है इससे पढ़ लेने से हमारा हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा? तो जी बिल्कुल नहीं। अब आपको लग रहा होगा कि किताब भी दिखा रहे हैं और ऐसा भी कह रहे हैं, तो ऐसा इसलिए बता रहे हैं आपको क्योंकि जो है केवल इस बुक को आप पहली बार पढ़ने जाएंगे तो आपको इसमें की बातें समझ तक नहीं आएंगी।
क्योंकि पहले ज़रूरी होता है किसी भी टीचर की क्लास, पहले हमारा मानना है, यदि जितना एक्सपीरियंस आप जो है हमसे यदि देख रहे हैं तो कुछ समझ के देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो हमारा मानना बस सिंपल सा है कि इसमें आपको सबसे पहले किसी टीचर की क्लास और इसके बाद फिर एनसीईआरटी या स्टैंडर्ड बुक तब जाके जो है प्रेफर कीजिएगा। पहले किसी टीचर की क्लास, ताकि इसके कंसेप्ट को समझ सकें, इसकी बातों को समझ सकें। पढ़ने को आप पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री है, कोई बात नहीं कि कब कौन आया, कैसे आया, क्या कहानी रही, लेकिन थोड़ी सी आप जो है यदि जल्दी करना चाहते हैं तो टीचर की मदद लेना काफ़ी जो है ज़रूरी रहता है और काफ़ी आपको हेल्प भी इससे मिलेगा। तो आप आज के समय में यूट्यूब पे ढेरों सारे टीचर और इतने अच्छे अच्छे टीचर इस पर पढ़ा रहे हैं, तो आपको जो है ज़रूरी होता है इस पर थोड़ा सा आप देख लें। तो ये बुक आपकी स्पेक्ट्रम की बुक है जो कि आधुनिक भारत के लिए जानी जाती है। लेकिन यदि आप जो है बात करें मिडिवल और एंशियंट का, तो बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहता है। केवल जो है एंशियंट और मिडिवल केवल फ्री में आते हैं, मेंस में कम्प्लीटली मॉडर्न हिस्ट्री आती है। तो इस कारण से आप जो है उसके लिए कोई बुक ना लेके केवल क्लास कर सकते हैं, किसी भी तरीके से यूट्यूब पे किसी भी टीचर की क्लास आप कर सकते हैं। लेकिन यदि बात करें जो है हम लोग की, क्या इसके बाद भी कुछ हमें जो है ज़रूरी होता है पढ़ना, तो बात वही होगी कि जो है फिर आप चाहें तो पढ़ते ही रहिए। केवल ज़रूरी ये है कि एक ही बुक को आप 10 बार पढ़ लें, वो सबसे बेहतर है, ना कि 10 बुक को एक बार पढ़ा जाए। क्योंकि चीज़ें याद कितनी हैं ये ज़रूरी होता है वहाँ पे, और कितनी चीज़ें जो है आप पढ़ी हैं ये वहाँ पे मैटर नहीं करेगा। आपको कितनी चीज़ें याद हैं वहाँ पे यही ज़रूरी रहेगा। तो इसलिए आपको बहुत ही ज़रूरी है वहाँ पे चीज़ों को याद रखना। तो इस कारण से आप एक बुक को 10 बार पढ़ें, ना कि 10 बुक को बार बार एक बार जो है आप पढ़ लें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही बुक को 10 बार पढ़ना आपको ज़रूरी है, यानी चीज़ें याद रहें, बस इतना सा कहने का मतलब है। बात करें हम लोग दूसरे सब्जेक्ट की, तो दूसरा सब्जेक्ट हमारे पास है जियोग्राफी, भूगोल। और आप जानते हैं कि भूगोल के कई लेक्चर तो हमारे चैनल पे खुद पड़े हैं। क्या ये यूपीएससी के लिए हैं? जी नहीं, ये आपके केवल बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हैं। अभी यूपीएससी की एक भी क्लास हमने नहीं लिया है, और हो सके तो आप लोगों की थोड़ी सी जो है दुआ रहे, आप लोगों का साथ रहे, तो हो सकता है कभी आगे के समय में जो है ऐसा किया जाए कि कुछ क्लास हम इस पे लें। क्योंकि जियोग्राफ़ी थोड़ा सा हम अपना अच्छा सब्जेक्ट मानते हैं, इसमें हमारा इंटरेस्ट है, काफ़ी जानकारी हमें लगती है इसमें। तो हो सकता है कि कभी लाइफ में इस क्षेत्र में भी हम अपना जियोग्राफ़ी का लेक्चर लें। बाकी आपको बता दें, जो भी लोग एनसीईआरटी कंप्लीट कराते हैं, हमारी इसी क्लास से आपको एक भी डाटा बचेगा नहीं। बट जो है ठीक है कि आप लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आता नहीं है। क्या रीज़न है इसका? रीज़न तो हमें नहीं पता। बाकी यही जो है इस तरीके से जियोग्राफ़ी के बारे में बात करें तो एनसीईआरटी, इसमें भी आपको क्लास 6 से 12 तक पढ़नी पड़ती है। लेकिन यदि आप देखें कि आपके पास समय कम है, तो आप केवल क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें आपका कंप्लीट डाटा जो है वहाँ से मिल जाएगा। जैसे क्लास 6 में आप जानते हैं कि इसमें, आप नहीं जानते तो हम ही बता देते हैं कि क्लास 6 में फिजिकल जियोग्राफी है। क्लास 7th में आप देखेंगे तो भी जो है फिजिकल जियोग्राफी है, अर्थ के स्ट्रक्चर के बेस पर है। कैसी चट्टानें हैं, कितनी प्रकार की चट्टानें होती हैं, ये सब जो है उसमें कहाँ कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, तो ये सब जो है आपकी क्लास 7th में मिलेगा। आपको 6 में मिलेगा अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं, महाद्वीप क्या होते हैं, महासागर क्या होते हैं, इनके बारे में छोटी छोटी बातें। आपको ग्रह क्या होता है, उपग्रह क्या होता है, इसके बारे में डिटेल चर्चा आप देखेंगे। क्लास 8 में तो आपको मिलेगा मानव भूगोल, संसाधन से रिलेटेड, इसमें आपको जो है जोड़ के बताया जाएगा। क्लास 9th में आप देखेंगे तो क्लास 9th पूरी तरीके से इंडियन जियोग्राफी के बेस पर है, पूरी तरीके से इंडियन जियोग्राफी है। जी हाँ, कहाँ कौन सा भारत में किस तरह से भारत का स्वरूप, जैसे पहला है कि भारत का आकार और आकृति, तो उसके आकार के बारे में बताया जाएगा। दूसरा है, आप जानते हैं कि इसमें जो है उसी तरीके से जो चैप्टर है इसमें भारत के विभाजन के बारे में, तो हिमालय, उत्तर भारत का मैदान, इस तरीके से इसको 5 से 6 भागों में, कई लोग 6 भाग बांटते हैं तो कोई 5 भाग में बांटते हैं। फिर हम देखेंगे तो इसी में वृक्षों के बारे में पढ़ना पड़ता है, भारत की मिट्टी के बारे में पढ़ना पड़ता है, यानी डिटेल चर्चा इंडियन जियोग्राफी की क्लास 9th में भी है। यही क्लास 11th में भी मिलती है। इसलिए हम कहते हैं कि यदि आपके पास समय कम है तो आप क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी केवल कंप्लीट कर लें, इतने में आपका जियोग्राफी कंप्लीट हो जाएगा।
एनसीईआरटी वाला पोर्शन। लेकिन क्या इसके बाद कोई स्टैंडर्ड बुक हमें पढ़नी चाहिए? तो जी, यदि आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। माजिद हुसैन साहब की एक किताब है जिसे जो हमारे पास अभी है, और अभी हम इनका जो है आपको रेट भी बताते हैं, जैसे किस तरीके से परचेस कर सकते हैं, कितने की है, सब बताते हैं। बने रहिएगा वीडियो में आप। तो ये बुक है आपकी माजिद हुसैन साहब की, जिसको हमने एक शॉर्ट वीडियो में आपको दिखाया था। इसमें ये बुक है और काफ़ी डिटेल में जो है इसमें बातों को बताया गया है, दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक, आई होप कि दिख रहा होगा। और इस बुक में आपको बता दें कि करीब जो है यदि हम लोग देखें तो काफ़ी ज़्यादा इसमें पेजेस हैं, और साथ साथ है इसमें विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल दोनों कवर किया गया है। एक बुक और होती है, खुल्लर साहब की है, उसे भी आप ले सकते हैं। बट यदि बात करें इसके परचेस जो है कैसे इसे करना चाहिए और कितने की ये मिलती है, तो इस पर जो है कोई वो तो दिया नहीं गया है, ठीक, कि कितने की थी। और बाकी जो है इस समय हमें ये भी तो याद नहीं है कि कितने की थी, बट जो है इतना आपको ज़रूर बता सकते हैं कि इसे जैसे ही आप जो है, हाँ, 545 रुपये यहाँ पे दिख रहे हैं। बट जो है आपको बता दें, इसे जैसे ही आप अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट पे आप परचेस करने के लिए आप तुरंत डालेंगे भारत एवं विश्व का भूगोल बाय माजिद हुसैन सर, तो तुरंत जो है आप लोगों को मिल जाएगी। ये यूपीएससी की बुक है, ये आप देख सकते हैं। वहाँ पे आपको अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। आप बाई कार्ड या फिर जैसे जो है इसको हमने शायद दुकान से फूलपुर जो है, आप जैसे आसपास के लोग हैं तो इनको पता होगा, तो यहाँ से हमने लिया था। ऐसे जल्दी जो है दुकानों पे मिलती नहीं है, तो इसलिए हमें परचेस करना ज़रूरी पड़ता है। तो इस कारण से इसको हमने दुकान से लिया था, बट आप जो है वहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो ये रही जो है इसमें आप जैसे अगर एनसीईआरटी के बाद स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ना चाहें तो ये पढ़ना ज़रूरी होता है थोड़ा सा, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस बना रहे कि अच्छा ठीक है हमने भी पढ़ लिया। अगर आपके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है इनको पढ़ना। एक बार आप किसी भी टॉपिक को, जैसे अभी अर्थक्वेक की बात करें, भूकंप की बात करें, अगर एक बार आपने इसके बारे में चर्चा कर लिया जितने भी आपके, केवल तब आपको यही ध्यान देना होगा कि करंट में कहाँ जो है कौन सा अर्थक्वेक आया, वो क्यों चर्चा में है, तो इस पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है करंट से जोड़ के। करंट अफेयर्स पढ़ने का बस इतना सा इम्पोर्टेंस भी होता है। ऐसे ढेरों सारे करंट अफेयर्स से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अपने सब्जेक्ट से जो रिलेटेड करके पूछा जाए, अपने काम की चीज़ हो, वही पढ़ना ज़रूरी है। बाकी तीसरे नंबर पे हम लोग चलते हैं। तीसरे नंबर पे राज्य व्यवस्था है, और राज्य व्यवस्था जिसे पॉलिटी के नाम से जानते हैं हम लोग। पॉलिटिक्स राजनीतिक शास्त्र होता है, ये पॉलिटी है, राज्य व्यवस्था के नाम से जानते हैं। क्लास 12 तक तो आपको केवल इतना सा पता रहता है कि कोई एक नागरिक शास्त्र यानी कि नागरिक शास्त्र विषय होता है, जबकि वो केवल एक टॉपिक है सिटीजनशिप। लेकिन इतने सारे जो है उस पर बातें बता दी जाती हैं कि सब बच्चे केवल यही जानते हैं कि इसका नाम ही नागरिक शास्त्र है, जबकि ये पॉलिटी है, राज्य व्यवस्था है, और इसमें डिटेल चर्चा आपको हर एक टॉपिक पे करना है, चाहे फिर आपके मूल अधिकार हों, आपके स्वतंत्रता के अधिकार हों, आपकी राज्य नीति निर्देशक तत्व हों, यहाँ पे राष्ट्रपति कैसे उनकी निर्वाचन किया जाता है, कैसे प्रधानमंत्री का निर्वाचन किया जाता है, राज्यसभा क्या होती है, लोकसभा क्या होती है, सभी बातों का चर्चा जो है आपको इसमें पढ़ना पड़ता है। सभी बातों पे चर्चा जो की जाती है उस पर आपको डिटेल में देखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। इसके लिए भी बुक है एक तो क्लास 6 से 12 तक की एनसीईआरटी हर जगह हम प्रेफर करेंगे इसमें, इन तीनों सब्जेक्ट में। लेकिन इसके बाद यदि एनसीईआरटी के बाद स्टैंडर्ड बुक की बात करें तो स्टैंडर्ड बुक भी एक है हमारे पास। ये 6वां संस्करण है, 6ठा संस्करण है, बट आप जो है 7वां भी ले सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट आपको नहीं दिखेगा। कभी इस पर भी चर्चा कर लेंगे कि 6वां और 7वें संस्करण में क्या डिफरेंट है। तो ये आपकी बुक है, ठीक, ये बुक है हमारी जो है भारत की राज्य व्यवस्था। आप देख सकते हैं भारत की राज्य व्यवस्था, और बाई एम लक्ष्मीकांत, ठीक है, एम लक्ष्मीकांत नाम से आप डालिएगा भारत की राज्य व्यवस्था। और इस समय आप 7वां ही संस्करण लीजिएगा, आप 6वां लेने का कोई मतलब नहीं है। हमने पहले लिया था तो इस कारण से हमने जो इसे 6वां संस्करण ही, उस समय 7वां नहीं था तो इस कारण हमने इसको लिया था। बाकी बात करें इसका भी, अगर जो है हम लोग की कितने की थी, तो शायद 700 रुपये की या 800 रुपये की थी।
लेकिन जो है इसमें आपको बता दें कि ये हमने जो है ऑनलाइन ही परचेस किया था, तो आप भी ऑनलाइन इसे कर सकते हैं परचेस। और इस बुक को पढ़ना आप पहली बार इसे समझ नहीं पाएंगे, तो इसलिए पहले क्लास को हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे। पहले आपको क्लास देखना ज़रूरी है, तो इसलिए आप पहले क्लास देखिएगा, इसके बाद ही आप एनसीईआरटी या इस बुक को उठाइएगा, क्योंकि वहाँ से आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए जियोग्राफी हमने बताया, तो जियोग्राफी के साथ एक जो है हम आपको मैप की बुक दिखाते हैं। मैप की बुक इन द सेंस एटलस है, इसको हमने एक बार और आपको दिखाया है, स्टूडेंट एटलस। ये काफ़ी हमारा फेवरेट रहता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें आपको मैप जो है दिखाए जाते हैं, मैप बने रहते हैं और इसको दिखाए जाते हैं आपके सामने। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है हर एक बात को डिटेल में डिस्कस भी किया जाता है। थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल नहीं, मतलब कहने का मतलब है कि डिस्कस भी किया जाता है और आपको मैप भी दिखाया जाता है। तो यहाँ से आप जो है मैपिंग के लिए सबसे बढ़िया बुक जो मानी जाती है स्टूडेंट एटलस ही होती है। ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस नाम की है, ऑक्सफोर्ड, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से जो है इस बुक को आप भी ले सकते हैं, दुकान पर भी ये मिल जाती है या फिर आप ऑनलाइन भी इसे परचेस कर सकते हैं। 150 से 200 के बीच में रहेगी, उससे कम ही मिलेगी, ज़्यादा नहीं। वैसे कोशिश करिएगा इंग्लिश की लेने की, क्योंकि इसमें केवल नाम रहते हैं, तो ज़्यादा आपको इंग्लिश थोड़ा सा बेहतर रहेगा, बाकी आप जैसा चाहें। तो ये जियोग्राफी की बात हो गई, राज्य व्यवस्था की बात हो गई। पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र, इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए तो IS शंकर नाम के एक व्यक्ति हैं, इनकी नोट्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसमें मानी जाती है, जिसको लोग ज़्यादा जो है प्रेफर करते हैं। ये भी आपकी जियोग्राफी से ही रिलेटेड रहती है, तो इस कारण से जो है इसे भी आपको पढ़ना है। यहाँ से भी इस समय क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। इसके बाद यदि हम चर्चा करें तो इसके बाद आता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसके लिए किसी भी बुक को हम नहीं प्रेफर करेंगे, केवल 6 से लेकर 10th तक जो आपकी एनसीईआरटी है, जो साइंस की एनसीईआरटी होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपकी बायोलॉजी को जोड़ के जो भी साइंस रहता है, और साथ साथ इसमें जो है आप जैसे इसका ज़्यादातर करंट अफेयर्स से जोड़ के रहता है, तो करंट अफेयर्स देखते रहिएगा। इसके बाद आंतरिक सुरक्षा यानी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए आपको एक जो है मैनग्रो हिल के नाम से जो है जानी जाती है, ठीक है, ये एक पब्लिकेशन है। बाकी इसके लिए भी आप जो है ज़्यादातर देखिएगा, तो जैसे हमारे आंतरिक संबंध किस तरीके से हैं, ठीक है, तो इसमें इंटरनेशनल रिलेशन भी, तो इसमें भी करंट अफेयर्स ज़्यादा, तो इन सब में बुक ज़्यादा ना देख के जो है आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा इनके करंट अफेयर्स से, क्योंकि ये सब्जेक्ट से निकाल के सब्जेक्ट बनाए गए हैं, इस कारण से। रही बात इसी तरीके से एक हिस्ट्री का ही पार्ट हम मानते हैं आर्ट एंड कल्चर भी, जिसमें आपको नितिन सिंघानिया की भी एक बुक जो है बताई जाती है, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ज़्यादा कोशिश करिएगा कि उसको जैसे जो चर्चित रहे जिस समय करंट अफेयर्स में जो चर्चा में है, उससे ज़्यादा डिटेल में देखिएगा। बाकी पहले हिस्ट्री समझेंगे, थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर आप देख लीजिएगा, क्लासेस बहुत सारी पड़ी हुई हैं। बाद में आप चाहें तो बुक पहले ही शुरुआत में ही ढेर सारी बुक मत ले लीजिएगा, बस उतनी सी लीजिएगा जितना पढ़ना है। बाकी बात करें तो नोट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, और नोट्स आपको बनाना चाहिए, जैसा कि कई बार हमने जो है आपको नोट्स दिखाया भी है। हमने भी कई नोट्स बनाए हुए हैं, अभी एक फ़िलहाल में साथ में है, इसको आपको दिखा देते हैं। ये नोट्स आप देख सकते हैं, आई होप कि दिख रही होगी आपको। तो इस तरीके से आप नोट्स भी बना सकते हैं, ताकि जो है काफ़ी इम्पोर्टेंस रहे इनका, जो है जब परीक्षा नज़दीक रहे तो याद करने में। बाकी आप ढेर सारे जो है उस तरीके से चार्ट वगैरह बना के आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो इतनी सी बात हमने जो है आपको बताया। बाकी एक अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमिक्स में रमेश सिंह की बुक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंस है, अभी वो हमारे पास है नहीं कि आपको हम दिखा सकें। एक आपको हम बताते हैं थोड़ा सा एक बुक के बारे में। जब हमने लक्ष्मीकांत की बुक मंगवाया था, तो उसी में एक मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर नाम की, उसी में एक बुक मिली थी लक्ष्मीकांत के साथ ही। इस बुक में आपको जो है डिटेल में कौन सी बुक पढ़नी है, किस सब्जेक्ट के लिए पढ़नी है, कौन से सिलेबस में कितना जो है क्या कैसे किस तरीके से कौन सी बात को ध्यान देना है, निबंध कैसे लिखना है, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इस तरीके की ढेर सारी बातें यहाँ पे आपको बताई जाएंगी। तो ये निशांत जैन IAS, जो कि शायद 2013 के IAS बने हुए थे, एग्जैक्ट ख्याल नहीं है हमें,
तो इनका जो है थोड़ा सा आप ये भी बुक अगर उसके साथ ही मिल जाए तो देख लीजिएगा, अन्यथा उस तरीके से आप जो है ऐसे रिसोर्स इस समय यूट्यूब पे पड़े रहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो थैंक्स, टेक केयर। बाकी यदि जो है इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिएगा तो आप कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन रहता है। जितना हो सकेगा आपको हम इस सब्जेक्ट या इस परीक्षा के बारे में जितनी जानकारी हमें जो है आप लोग जानना चाहेंगे हम बताने की कोशिश करेंगे, और आई होप आपकी जो है पूरी जानकारी आपको मिली होगी। ठीक, तो थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय। बाकी सिलेबस की चर्चा हमने कर दी है। अभी एक एक वीडियो बनाएंगे, हो सकता है कि काफ़ी समय लगे, लेकिन 28 सब्जेक्ट का एक कंप्लीट कहाँ से कौन सी विषय को किस टीचर से पढ़नी है, इतनी तक बात हम आपको बताएंगे। और हो सकता है कि इसमें से कुछ लेक्चर हम अपने भी देखने को आपको कहें, क्योंकि वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करने की ताकत रखेंगे, तभी जो है कहेंगे। अन्यथा हम जानते हैं इस परीक्षा की क्या औकात है, तो इस अनुसार जो है हम आपको ऐसा नहीं कहेंगे कि यहाँ से ये छोटी छोटी चीज़ें देख लीजिए जिससे कुछ हो जाए। तो थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय, और आप अपना कर्तव्य करते रहिएगा। तो थैंक्स, टेक केयर।